वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेथ ऑफ अ यंग सन बाय ड्राउनिंग बाय मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को और इस पोएम के मेजर थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। इस पोएम में एक मदर के ग्रीफ को डिस्कस किया गया है कि उसके सन की जो है वो डेथ हो जाती है। अब उसके सन की डेथ कैसे होती है उसको हम पोएम में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। डेथ ऑफ अ यंग सन बाय ड्राउनिंग, ये जो पोएम है इसको मार्गरेट एटवुड की कलेक्शन थी द जर्नल्स ऑफ सुजैना मोडी, उसमें पब्लिश करवाया गया था एंड 1970 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था। अब ये जो पोएम हम डिस्कस कर रहे हैं आज, डेथ ऑफ अ यंग सन बाय ड्राउनिंग, इसमें सुजैना मोडी के सन को डिस्कस किया गया है। सुजैना मोडी जो कि खुद भी एक कनेडियन राइटर थी, उनके सन की लाइफ को डिस्कस किया गया है एंड उनके सन की जो है वो डेथ कैसे होती है, वो किस तरह से अपनी रूट्स को ढूंढता है, उसकी जो कनेडियन रूट्स हैं वो उसको ढूंढना चाहता है, उस चीज़ को डिस्कस किया गया है। अब एटवुड ने क्या किया है कि इस पोएम में एक मदर की वॉइस को यूज़ किया है और वो मदर कौन है? सुजैना मोडी। इस पोएम में जो सन का वर्ड यूज़ किया गया है वो मोडी के सन के लिए है। उसकी डेथ मोयरा रिवर में हुई थी। मोयरा रिवर में डूबने की वजह से सुजैना मोडी के सन की डेथ हो जाती है। तो उस चीज़ को इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है, उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया गया है। मूडी ने खुद भी अपने सन की डेथ को डिस्कस किया है, वो जो इंसिडेंट था उसको डिस्कस किया है। इनका एक मेमोयर है लाइफ इन द क्लियरिंग्स, उसमें इन्होंने अपने सन की डेथ को डिस्कस किया है। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में जो स्पीकर हैं वो कहती हैं, ही हु नेविगेटेड विद सक्सेस द डेंजरस रिवर ऑफ हिज ओन बर्थ वंस मोर सेट फोर्थ, कि वो जिसने जो है वो अपनी बर्थ का एक डेंजरस रिवर पास कर लिया था, उसकी बर्थ हो गई थी, मीन्स के वो जो उसकी बर्थ की जो ये जर्नी थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, बट उसने उसको पास कर लिया और वो एक हेल्दी बेबी की तरह इस दुनिया पे आया, एक सक्सेस को लेकर अपने साथ आया। अब ये तो उसकी फर्स्ट बर्थ थी और उसकी फर्स्ट सक्सेस थी। अब जब उसे ये फर्स्ट सक्सेस मिल जाती है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं आगे भी जो है ना वो एडवेंचर्स को कर सकता हूँ और आगे भी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, अपनी आइडेंटिटी को जो है वो ढूंढ सकता हूँ। या फिर हम यहाँ पर ये मीनिंग भी ले सकते हैं कि सुजैना मोडी के सन की बर्थ जो है वो उसकी आइडेंटिटी के साथ हुई है। अब आइडेंटिटी कौन सी है? कनेडियन आइडेंटिटी। मीन्स कि उसको सक्सेसफुली उसकी आइडेंटिटी पहली बार तो मिल गई है। अब आगे जो है वो इसने इसको फर्दर एक्सप्लोर करना है, इस लैंड को एक्सप्लोर करना है जहाँ पर उसकी बर्थ हुई है। उसने अपनी रूट्स को जो है वो ढूंढना है आगे। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं, ऑन अ वोयेज ऑफ डिस्कवरी इनटू द लैंड आई फ्लोटेड ऑन बट कुडंट टच टू क्लेम, कि वोयेज ऑफ डिस्कवरी मैंने भी इसको जो है ना वो शुरू किया था, बट ये जो लैंड है मैंने इसके ऊपर बहुत सारी जो है ना वो डिस्कवरीज की, बट मैं फिर भी इसको टच नहीं कर पाई। मैं अपनी रूट्स को जो है ना वो नहीं ढूंढ पाई, मैं उनको कनेक्ट जो है वो नहीं कर पाई। या फिर जो मेरा कनाडा पहले था मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। अब जो है वो एक कॉलोनियल कनाडा है जो कि बिल्कुल चेंज हो चुका है, बट फिर भी जो है ना मैं इसको ढूँढ नहीं पाई। बट मेरा जो सन है वो एडवेंचर करना चाहता है और वो अपनी रूट्स को ढूँढना चाहता है और वोयेज ऑफ डिस्कवरी को जो है ये करना चाहता है। देन स्पीकर जो है वो उस इंसिडेंट के बारे में बताती हैं जिससे उनके सन की जो है वो डेथ हो जाती है। वो बताती हैं, हिज फीट स्लिड ऑन द बैंक, द करंट्स टुक हिम, ही स्विल्ड विद आइस एंड ट्रीज इन द स्वॉलन वाटर, कि मेरे सन का जो फ्रूट है वो स्लिप हो जाता है और जब वो उसका पाँव फिसलता है तो वो जल्दी से दरिया में जब गिरता है तो उसकी जो वेव्स हैं वो बहुत हैवी होती हैं और वाटर की जो वेव्स हैं उसको वो अपने साथ ले जाती हैं, उसको अपने साथ डुबो लेती हैं और मेरा जो सन है वो डूब जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। मेरा सन जो है वो आइस के साथ जाके टकराता है, नीचे ट्रीज़ होते हैं वाटर में, उनके साथ जाके टकराता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब वो स्वॉलन वाटर में चला जाता है, मीन्स कि वो एक अलाइन कल्चर में चला जाता है जिसको वो बिल्कुल भी नहीं जाता है। वो अंडर वाटर वर्ल्ड से अननोन होता है, उसे नहीं पता है कि अंदर क्या चीज़ें हैं, बट उसकी डेथ हो जाती है तब जाकर जो है वो न्यू चीज़ों को डिस्कवर करता है अपनी डेथ के बाद। नेक्स्ट लाइन्स में वो अपनी सन की डेथ की जर्नी को डिस्क्राइब करती हैं कि वो अंडर वाटर कैसे रह रहा होता है एंड प्लंज्ड इनटू डिस्टेंट रीजन्स, कि वो दूर रीजन्स में कहीं चला जाता है, किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ चला जाता है। मीन्स कि वो वाटर के नीचे है, उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी बॉडी जो है ना वो दूर दूर तक तैर कर जो है वो जा रही है। हिज हेड अ बैथिस्फेयर, उसका जो हेड है वो बैथिस्फेयर बन चुका है। बैथिस्फेयर उस
माइक्रोस्कोप को या फिर उस टूल को कहते हैं जिसके थ्रू जो है वो अंडर वाटर चीज़ों को देखा जाता है। तो मेरा जो सन है उसका हेड इस टाइम पे वही बैथिस्फीयर बना हुआ था, वो अंदर चीज़ों को देख सकता था थ्रू हिज आईज थिन ग्लास बबल्स। और इस तरह से लग रहा था कि उसने अपनी आईज पर जो है ना वो ग्लासेस लगाए हुए हैं जिनके थ्रू जो डाइवर्स हैं वो अंदर देखते हैं वाटर के। और मेरी सन की आईज भी उस टाइम पे बिल्कुल वैसी ही हो गई थी। नेक्स्ट लाइन में अपने सन की फर्दर जर्नी को वो डिस्क्राइब करते हुए कहती हैं, ही लुक्ड आउट रेकलेस एडवेंचरर। वो एक रेकलेस एडवेंचरर था, उसे कोई डर नहीं था, उसे कोई फियर नहीं था। ऑन अ लैंडस्केप स्ट्रेंजर देन यूरेनस। और वो इस तरह घूम रहा था जैसे कि वो हर चीज़ से अननोन हो, स्ट्रेंजर हो। जैसे हम स्पेस से स्ट्रेंजर होते हैं, स्काई से स्ट्रेंजर होते हैं, ऐसे ही मेरा सन अंडर वाटर वर्ल्ड से भी स्ट्रेंजर था। और वो वहाँ पर जो है वो घूम रहा था, चीज़ों को डिस्कवर कर रहा था, जबकि उसकी डेथ हो चुकी थी। तो ये एक मदर की सारी इमेजिनेशन है कि नीचे मेरे सन के साथ जो है वो क्या हो रहा है। वी हैव ऑल बीन टू एंड सम रिमेंबर। सबकी लाइफ में ऐसे रीजन्स होते हैं, ऐसे लैंड्स होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। हमारे माइंड्स में ऐसी स्पेसेस होती हैं जिनको हम नहीं जानते। देन मदर फर्दर डिस्क्राइब करती हैं उस एक्सीडेंट को और कहती हैं कि देयर वाज एन एक्सीडेंट, द एयर लॉक्ड। कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे हवा जो है वो रुक गई थी। ही वाज हंग इन द रिवर लाइक अ हार्ड। और वो दरिया में फंस कर रह गया था। दे रिट्राइव्ड द स्वैम्प्ड बॉडी। क्योंकि हवा रुक गई थी और सफोकेशन की वजह से मेरे बेटे की जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जो है वो रिकवर किया जाता है, निकाला जाता है पानी से। इसमें मदर जो है वो अपनी होप्स को डिस्क्राइब करती है, अपने ड्रीम्स को डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से एक मदर को अपने बच्चे से जो है वो होप्स होती हैं, वो उसके फ्यूचर को लेकर जो है वो बहुत पोसेसिव होती है, केयरफुल होती है और बहुत सारी होप्स होती हैं। तो वो कहती हैं, केन ऑफ माई प्लान्स एंड फ्यूचर चार्ट्स। कि मेरा जो बेटा था वो मेरे लिए एक मार्कर था, मेरा फ्यूचर था। मीन्स के मैंने बहुत सारे ड्रीम्स जो है वो देखे हुए थे और मैंने उसके साथ आइडेंटिटी को ढूंढना था, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना था। मैंने अपने बेटे के लिए बहुत सारे ड्रीम्स जो हैं वो देखे थे। विद पोल्स एंड होक्स फ्रॉम अमंग द नर्जिंग लॉग्स। कि मेरे बेटे को जो है ना वो डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके उस पानी से निकाला गया था। डेब्रिस से पास से उसको जो है वो निकाल कर लाया गया था। नेक्स्ट लाइन में कहती हैं, इट वॉज स्प्रिंग द सन केप्ट शाइनिंग द न्यू ग्रास। कि अब स्प्रिंग का सीज़न आ चुका है, हर तरफ लाइटनेस है, ब्राइटनेस है, हैप्पीनेस है, न्यू ग्रास जो है वो ग्रो हो रहे हैं, न्यू प्लांट्स जो हैं वो आ रहे हैं, हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। बट मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मेरी लाइफ में एक ट्रेजिक इंसिडेंट हो चुका है। मेरा जो बेटा है उसकी डेथ हो चुकी है और मेरे हाथ जो हैं वो टीयर्स के साथ रंगे हुए हैं। मेरे हाथों में क्या है, टीयर्स हैं सिर्फ, या फिर मेरे बेटे की डेड बॉडी है। क्योंकि मैं जो है वो हैप्पी नहीं हूँ। हमें नेचर के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ता है। नेचर कभी जो है वो चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें नेचर की एक क्रूल हैबिट भी नज़र आती है। एंड पोएम की लास्ट लाइंस में जो स्पीकर हैं वो कहती हैं, आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप आई वाज टायर्ड ऑफ वेव्स। कि ये जो लॉन्ग ट्रिप था या फिर ये जो वेव्स थी, मैं हर चीज़ से जो है ना वो तंग आ चुकी थी, थक चुकी थी। क्योंकि एक मदर के जब चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो वो बहुत ट्रॉमा से गुजरती है। अब वो ट्रॉमा कैसा होता है, क्योंकि वो एक स्टोन की तरह बन जाती है, उसे कुछ फ़ील नहीं होता है, ना वो रो सकती है, ना वो हँसती है, उसके अंदर एक पेन होता है जिसे जो है वो डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही होती है। एंड यही कंडीशन यहाँ पर हमें मदर की नज़र आ रही है। माई फुट हिट रॉक। और मेरे फुट ने जो है ना वो रॉक को हिट किया। मीन्स के मेरा माइंड जो है वो रियलिटी को हिट करता है कि मेरे सन की अब डेथ हो चुकी है, उसने वापस नहीं आना है। मेरे ड्रीम्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। मेरी जो होप्स थी, मेरा जो फ्यूचर था, वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है। आई प्लांटेड हिम इन दिस कंट्री लाइक अ फ्लैग। और ये जो स्ट्रेंजर कंट्री था उसमें मैंने अपने बेटे को एक फ्लैग की तरह जो है ना वो वहाँ पे उसकी ग्रेव बनाई कि वो हमेशा यहाँ पर जो है वो रहेगा, अपनी एक आइडेंटिटी में रहेगा जो कि इसकी कनेडियन आइडेंटिटी है। यहाँ पर ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पोएम के मेजर थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस पोएम में जो मेजर थीम डिस्कस किए गए हैं उसमें डेथ है, लॉस, आइडेंटिटी एंड द मदर सन रिलेशनशिप। एंड यहाँ पर ये जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।